हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जोरोसिया पाठशाला। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 4। वैसे तो लेक्चर 4 का और भी वीडियोस था जो कि हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, बट अभी ये हम लोग का है लेक्चर 4 का वो नोट्स जो कि सर हम लोग को दिए हुए थे पढ़ने के लिए। तो इसमें हम लोग का आउटलाइन ये रहेगा: फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स एंड इंट्रोडक्शन टू फॉरियर सीरीज। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, जिसमें हम लोग को रिकैप दिया गया पहले, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सिग्नल के बारे में पढ़ चुके हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ चुके हैं, कंटिन्यू एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक एपीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के बारे में पढ़ सके हैं। सो आज हम लोग अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फॉरियर सीरीज़ पढ़ेंगे, हार्मोनिक पढ़ेंगे, सिंपल न्यूमेरिक एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया? टाइम डोमेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो ये हमारा क्या है, देखिए, टाइम डोमेन दिया गया यहाँ पे। क्या सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। शो हाउ द सिग्नल चेंजेस विद टाइम। तो इसमें सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि सिग्नल को टाइम के बेसिस पे हाउ सिग्नल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी गया है इसके बारे में। उससे पहले ये देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है। देखिए, सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सिग्नल क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी में इसको हम लोग देखते हैं। शो द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सिग्नल। फ्रीक्वेंसी जो भी हम लोग का प्रेजेंट होगा सिग्नल में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, देखिए साइन वेव एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, ये हम लोग का ग्राफ दिया गया एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का। साइन वेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। साइन वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारा इस तरीके से निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे ये चीज़ रह गया। शो उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया गया छोटा सा, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन किस तरह। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। टाइम डोमेन अगर निकालेंगे हम लोग तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी करेंगे। इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं वेव फॉर्म किस तरह से फॉर्म होता है हमारा। इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो भी होगा हम लोग का वो देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वाई फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। वाई फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन नीड क्या है इसका? देखिए नीड क्या है, सपोर्ट करता है सिग्नल कॉन्टेंट्स को 50 हर्ट्ज पे, 150 हर्ट्ज पे, 250 हर्ट्ज पे। क्या इन द टाइम डोमेन में क्या होता है हम लोग को? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज फ्रीक्वेंसी। टाइम डोमेन में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पड़ता है फ्रीक्वेंसी को देखने में। फ्रीक्वेंसी इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऑल फ्रीक्वेंसी अपीयर सेपरेटली। फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, हम लोग का हर एक फ्रीक्वेंसी सेपरेटली हम लोग को शो होता है। एप्लीकेशन इसकी क्या सब हो गए? कम्युनिकेशन हो गया, ऑडियो प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है इसका, सिग्नल एनालिसिस में यूज़ होता है इसका। उसके देख लेते हैं हम लोग क्या है ये हमारा, व्हाट इज़ फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ का डेफिनेशन क्या हुआ? देखिए, ए फोरियर सीरीज इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक सिग्नल एज द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव। फोरियर सीरीज़ जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम लोग पीरियोडिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग पीरियोडिक सिग्नल को क्या किस फॉर्म में? साइन और कोसाइन के वेव फॉर्म में, सम ऑफ साइन और कोसाइन के वेव फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने वाली क्या सब है हमारी, एप्लीकेशंस ओनली टू प्रिडिक्ट सिग्नल्स, एप्लीकेबल ओनली टू पीरियोडिक सिग्नल। ये हमें हमेशा पीरियोडिक सिग्नल में ही एप्लीकेबल होगा हम लोग का। कन्वर्ट सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, कन्वर्ट करता है सिग्नल को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में। यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग का यही चीज़ हो गया। एप्लीकेबल का हो सकता है पीरियोडिक सिग्नल में, कन्वर्ट होता है सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में, यूज़ होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। फोरियर सीरीज़ क्या हो गया वो देख लीजिए। ए पीरियोडिक सिग्नल GT कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द सम ऑफ DC कंपोनेंट, साइन वेव, कोसाइन वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या हो गया देखिए, ए पीरियोडिक सिग्नल जो है GT है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? सम एज DC कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। GT
GT क्या हो गया, यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल को GT बोलते हैं, वो भी हमें पता चल गया। फोरियर साइन वेव, कोसाइन वेव ऑफ डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसीज, ए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल GT इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया हम लोगों को। GT इक्वल्स टू क्या होता है, ए नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस n ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन n ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे होगा GT क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल हो गया हम लोग का। ए नॉट जो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया ये हम लोग का हो गया DC का एवरेज कंपोनेंट हो गया। ए एन हो गया हम लोग का कोसाइन इफेक्ट हो गया। BN हम लोग का साइन इफेक्ट हो गया। ये याद करने के लिए हो गया, AN को कोसाइन इफेक्ट बोलते हैं, BN को साइन इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट है, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट क्या होगा, फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग का हो गया फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है की आइडियाज़। की आइडियाज़ क्या सर, मतलब देख लीजिए, दी DC कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशंस द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल। DC कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल निकाल के हमें देता है। ए नॉट जो हम लोग का यहाँ पे है, इससे हम लोग का एवरेज वैल्यू पता चलेगा सर, एवरेज वैल्यू। उसे द साइन एंड कोसाइन टर्म्स रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हार्मोनिक। साइन और कोसाइन टर्म में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो हार्मोनिक फॉर्म में हम लोग का शो होगा। अब देख लेते हैं हम लोग हार्मोनिक क्या है। हार्मोनिक क्या है, यहाँ पे भी ये टर्म दिया गया हार्मोनिक, देख लीजिए यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या सब हो गया हमारे, लो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन दी सिग्नल। और हार्मोनिक क्या हो गया, इंटीग्रेटिव मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया जो कि किसी सिग्नल में हम लोग का जो लो फ्रीक्वेंसी रहेगा, और हार्मोनिक में क्या होगा, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एक यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी, इधर से भी। एग्जाम्पल के लिए तो ये हम लोग हो गया क्या लिखा, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या कि हार्मोनिक ये हो गया। उसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ F0 इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज़, अगर F0 हम लोग का 50 हर्ट्ज़ है, देन फर्स्ट हार्मोनिक हम लोग का 50 हर्ट्ज़, देन 100, देन 150, देन 250। सो यहाँ पे इसके बाद हम लोग का ये आ गया फॉरियर सीरीज़ का इक्वेशन, वो देख लेते हैं। GT इक्वल्स टू क्या था हम लोग का फॉर्मूला, ए नॉट सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस BN साइन ओमेगा नॉट टी। तो अब सबसे पहले हम लोग ए नॉट निकालते हैं। ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t होता है इंटीग्रेशन T नॉट GT dt, ये सब हमें याद करना पड़ेगा। AN इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का, फिर यहाँ पे 2 ले लिए, 2/t नॉट इंटीग्रेशन GT कॉस एन ओमेगा नॉट टी dt, ये भी हम लोग को याद ही करना पड़ेगा। और BN को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वैसे इसका सिंप्लीफिकेशन जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, जो कि हम अपलोड कर दिए, इसके बाद जो हम लोग खुद से नोट्स बनाए थे और सर वगैरह भी बताए हुए थे, खुद के नोट्स में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का BN इक्वल्स टू 2/t नॉट टी नॉट इंटीग्रेशन में GT साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे n जो है ये n, इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, 1 2 3 जो भी हमें यूज़ करना हो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मीन इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म ओवर एनी इंटरवल ऑफ T नॉट सेकेंड। इसमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन जो किसी भी टाइम T नॉट सेकेंड के परस्पेक्टिव में परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का आया है यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक स्क्वायर वेव्स WT शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पीरियोडिक स्क्वायर वेव होता है WT नॉट शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में बताया जाता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे बताइए एकदम सेंटर पे यहाँ पे दिया गया है, ये हम लोग का 0 पॉइंट हो गया, -π/2 से π/2 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका स्टेप्स आ जाएगा। अब इसमें भी बताया ही है, फाइंड द DC कंपोनेंट ए नॉट निकालने पे द एवरेज द DC एवरेज कंपोनेंट गिवन ए नॉट इक्वल्स टू 1/t नॉट इंटीग्रेशन ऑफ T नॉट WT dt। यहाँ हम लोग वहाँ पे GT भी लिए हुए थे, तो वही चीज़ है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वेव फॉर्म फॉर द गिवन स्क्वायर वेव क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू
डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 1 फॉर डब्ल्यू टी इक्वल्स टू 1 हो गया तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे भी सिंप्लीफाई किए हुए हैं कि यहाँ पे यहाँ से हम लोग को तो यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या होगा जैसे, बट हम लोग का एक साइकिल जो है वो यहाँ से यहाँ तक में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या होगा 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे हम लोग का हो गया T0/4 और दूसरा क्या हो गया T0/4, बट यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ दिया गया है T0, बीच में टी भी रखेंगे ना कि दोनों के बीच में भी तो सिग्नल हो सकता है, बट हम वो चीज़ वहाँ पे नहीं लिखे, मिस्टेक हो गया क्योंकि हम लोग खुद के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर तो एक ही पॉइंट हमें पता ही होगा ना। डब्ल्यू टी का इज़ जीरो डिमेंस पार्ट ऑफ द पीरियड, ये हम लोग का जीरो का डिमेंस पार्ट ऑफ द पीरियड, हेंस वी नीड टू इंटीग्रेट ओनली ओवर द इंटरवल वेयर द सिग्नल इज़ नॉन ज़ीरो। क्या हम लोग कब इंटीग्रेट करेंगे, जब हमारा सिग्नल जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। A0 इक्वल्स टू 1/T0 इंटीग्रेशन माइनस T0 से T0/4 1 dt इक्वल्स टू क्या हो गया, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या हो गया 1/T0 T0/4 माइनस T0/4, तो यहाँ पे T में हम सबसे पहले पुट करेंगे T0/4, देन T0 माइनस T0/4, तो यहाँ पे क्या गया 1/T0 T0/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा T0/4 हो गया 1/T0 हो गया हम लोग का, यहाँ पे ये दोनों भी कंप्लीट हो गया, हमारा आ गया यहाँ पे T0/2, तो यहाँ पे एक ऐड करने पे हमें पता चल गया A0 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2, इसका मतलब DC एवरेज हमारा क्या आ गया आंसर 1/2। उसके बाद कहाँ गया, हाँ ये रहा यहाँ भी है। उसके बाद का ये हम लोग का फॉर्मूला AN का है और BN का, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।